बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमूज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में अगली वीडियो में मुलाकात हुआ चाहती है। इन्हीं रमूज़ औक़ाफ़ को इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहते हैं, यानी वो अलामात जिनकी वजह से आपकी इबारत में खूबसूरती पैदा होती है और बोलने में पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ मैं 8 वो आम इस्तेमाल होने वाली अलामात आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इंशाल्लाह उसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं उससे अगले वाले में करूंगी। तो ये वो आम शक्लें हैं जो हम अक्सर औक़ात आपको किसी न किसी इबारत में लिखने को देखने को मिलती है। चले हम इसमें पहला यूज़ करते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं सक्ता। सक्ता से आपको पता चल रहा है कि जैसे किसी चीज़ का थोड़ा सा हम उसमें वक्फ़ा दें, सक्ता, या इसका दूसरा नाम है वक्फ़े खफ़ीफ़। वक्फ़े खफ़ीफ़, खफ़ीफ़ कहते हैं हल्के को, छोटी सी अलामत के तौर पर। और इसकी शक्ल कौन सी होती है? ये उर्दू में ये वाली होती है और इंग्लिश में ये उर्दू में होती है और इंग्लिश में ये वाली होती है, छोटी वाव की तरह की। ठीक है, चूँकि इसका हैंड जो है हमारे पास लेफ़्ट से हम जा रहे होते हैं और ये राइट से आ रहे होते हैं, तो जहाँ से हम आते हैं उसी तरफ से मोड़ देते हैं। इधर से इंग्लिश में हम लेफ़्ट से आ रहे हैं तो लेफ़्ट ही की तरफ इसको मोड़ देते हैं। ये उसकी दोनों शक्लें आपके सामने हैं। अंग्रेज़ी में इसका नाम होता है जी कॉमा, COMMA, ये कॉमा के तौर पर यूज़ होता है। और वैसे भी चूँकि इंग्लिश उर्दू में आप देखें कि मैं खुद भी पढ़ाते हुए बहुत सारे इंग्लिश वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है वो उर्दू जो है वो मजमुआ है बहुत सारी ज़ुबानों का। तो अब पहला सक्ता या वक्फ़े खफ़ीफ़ जिसकी अलामत आपके सामने आ गई और इंग्लिश में इसका क्या नाम है वो भी आपको समझ आ गया। अब दूसरा हमारे पास है वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़ा। वक्फ़ा, अब वक्फ़ा हो जाएगा थोड़ा सा इंटरवल की फॉर्म में आएगा, या निस्फ़ वक्फ़ा। अब इनको ये नामों के साथ ही मैं जब आपको कराऊंगी तो इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ इनके नामों पर और उनकी शक्लों पर इत्तफ़ा करते हैं। अब आप देखें कि ये उर्दू में इसी तरह कॉमा के साथ हम नीचे एक नुक्ता देते हैं, इसको हम कहते हैं वक्फ़ा, निस्फ़ वक्फ़ा या वक्फ़ा। जबकि इंग्लिश में ये इसी फॉर्म में आके इसके नीचे नुक्ता दे दिया जाता है तो ये बन जाता है, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में सेमी कॉमा या सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इसका नाम है इंग्लिश में सेमी कॉलन। ये निस्फ़ वक्फ़ा की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। जबकि ये सक्ता या वक्फ़े खफ़ीफ़ यानी छोटी चीज़ों के लिए हम यहाँ पे 2 जुमलों को भी मिला सकते हैं, यहाँ 2 अल्फाज के मजमूए को भी मिला सकते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ आपको इसके तारुफ देना चाह रही हूँ। अब अगला लफ्ज़ है आपके पास राबता या वक्फ़े लाजिम। इसका नाम उर्दू में है राबता या वक्फ़े लाजिम, यानी लाजमी इस्तेमाल होगा। इसको हम कहते हैं, ये 2 डॉट की शक्ल में होता है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। गोल से 2 डॉट होते हैं, इनको ज़रा करीब से लीजिएगा तो ये 2 डॉट की शक्ल में सामने आता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये इसकी अलामत, बल्कि यहाँ पे वो अलामत में मुझे देनी चाहिए थी, ठीक है। और ये आ जाए, इसका इंग्लिश में नाम होता है कॉलन। ये सेमी कॉलन और ये कॉलन, COLON, कॉलन। नंबर 3 से नंबर 4 है हमारे पास राबता या वक्फ़े लाजिम के बाद ख़त्मा या वक्फ़े मुतलिक। ख़त्मा या वक्फ़े मुतलिक, इसके लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो होती है, उर्दू में हम उर्दू की साइड से ऐसे आएंगे, यूँ समझे कि ये उसकी असल अलामत की शक्ल है जी। और इसको लिखते हुए हम उर्दू की साइड से कलम पूरा रख कर ऐसे छोड़ देंगे, कलम पूरा रख कर छोड़ देंगे।
जबकि इंग्लिश में ये एक डॉट की शक्ल में आएगा, गोल छोटा डॉट, ठीक है, सिंपल जो हम लगाते हैं। और इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप, FULL फुल, STOP स्टॉप। इसके लिए क्या यूज़ होता है? फुल स्टॉप, ठीक है। अब आ जाएं हम नंबर 5 पर, और ये मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाले हैं जब भी हमारा फ़िक्रा मुकम्मल होगा। हम इंग्लिश में कॉमा और इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में ख़त्मा या वक्फ़े मुतलिक लगाएंगे, जिसकी ये शक्लें हैं, जिनको मैंने थोड़ा हाईलाइट करके मोटा और बारीक दोनों तरह इस्तेमाल करके आपको बता दिया। अब आ जाए हमारे पास नंबर 5 पर है सवालिया, यानी किसी भी चीज़ के सवाल के लिए हम अलामत क्या इस्तेमाल करते हैं? सवालिया का दूसरा नाम इस्तफहामिया है, इस्तफहामिया, यानी जिसके अंदर कुछ पूछा जाता है, कुछ इस्तफसार किया जाता है। तो इसके लिए जो अलामत है वो उर्दू में, चूँकि हम इधर से आ रहे होते हैं राइट तरफ से, यानी कि दाईं तरफ से, तो उसके आखिर पर लगा देंगे, जबकि इंग्लिश में हम लेफ़्ट से आ रहे होंगे तो हम इस तरफ लगा देंगे। तो ये इसकी दोनों की अलामतें हैं। इनके नीचे भी एक नुक्ता लगाया जाता है, जिसको माहिरीन कहते हैं, यूँ समझे कि नून का नुक्ता है, ठीक है, वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंटरोगेशन भी कहते हैं और इंट्रोगेशन भी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इसका नाम है इंग्लिश में, और ये उसकी दोनों अलामतें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं हम नंबर 6 पर, देखते हैं कि कौन सी अलामत है। वो है जी नदाया या फुजाया, नदाया या फुजाया। इस्तजाबिया भी इसी का नाम है। चले मैं इस्तजाबिया भी लिख दूँ, इसके एक और नाम भी है, लेकिन इन तीनों के मतलब अलग अलग इस्तेमाल होंगे, लेकिन इनकी अलामत एक ही रहेगी, और वो है छोटा अलिफ और नीचे नून का नुक्ता, छोटा अलिफ और नून का नुक्ता। इंग्लिश में ये थोड़ा सा गोल करके और नीचे नुक्ता जो है वो गोल इस्तेमाल होगा, जबकि उर्दू में ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म का चकोर नुक्ता आएगा। तो ये इन दोनों की अलग से थोड़ी सी शक्ल है। अब नदाया, फुजाइया और इस्तजाबिया में क्या फ़र्क है? नदाया का मतलब है किसी को बुलाना, फुजाइया का मतलब है खुशी के मौका, खुशी या दुख के मौके का इजहार, और इस्तजाबिया का मतलब है जब हम किसी चीज़ पर हैरान हों, खुश हों। इसको हम जो है क्या कहते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसका सिंबल आके आपके सामने आ गया। अब मेरे पास दो मज़ीद इस्तेमाल होने वाले जो अलामतें हैं मैं वो भी आपको बताती चलूँ। नंबर 7 पे हमारे पास आ गया वावैन। वावैन का मतलब ये तस्निया का सीगा, यानी दो वाएँ, यानी दो वाएँ, वाओ जहाँ पे इस्तेमाल हो जाएं, इकट्ठी आ जाएं, तो इनको हम कहते हैं वावैन। इनको क्या कहते हैं? वावैन। इनमें क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो दोनों तरफ दो दो वाएँ लगा देते हैं, और ये इंग्लिश और उर्दू में सेम एक ही तरह इस्तेमाल होती हैं, यानी लेफ़्ट से भी राइट से भी, चूँकि दोनों तरफ से इसको हमने वो कवर करना होता है। देन इन दोनों की शक्ल जो है दोनों तरफ से एक दूसरे के ऑपोजिट यानी आमने सामने आएंगी, और इसका नाम जो है इंग्लिश में है इनवर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमास, ठीक है। जबकि उर्दू में दो वाओ से वावैन, चूँकि वाओ की शक्ल है दोनों की, इसलिए इसका नाम है वावैन। अब आ जाए 8 नंबर पर, हमारे पास है कोसैन। चले मैं क्यों ना आपको बोर्ड पे ज़रा वाज़े करके यहाँ खुला करके लिख के दिखाऊं, ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाए। इसको हम कहते हैं कोसैन, कोसैन। अब देखें, एक कोस ये है और एक कोस ये है,
यानी कि दोनों तरफ की कोसैनों को, जिस तरह चांद की शक्ल है, दोनों तरफ से अगर हो तो इसको हम कहेंगे कोसैन। इसको क्या कहेंगे? कोसैन। ये, और इसको इंग्लिश में हम इन कोसैन की जो अलामत है ये है दोनों तरफ से, ठीक है, ऊपर से थोड़ी मोटी और नीचे से जिस तरह कलम बारीक होता है बिल्कुल उसी तरीके से जाएगी, यानी कि चांद की सी शक्ल ये हमारे सामने आ जाएगी। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट्स, BRACKETS। चूँकि मैं आप लोगों को डिक्टेट करा रही हूँ एक तरह की, तो ये मुझे स्पेलिंग पढ़ने पड़ रहे हैं। बहरहाल जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह वो शक्लें हैं और वो अलामतें हैं जो हमारी इंग्लिश और उर्दू में दोनों तकरीबन सेम वे में एक ही तरह इस्तेमाल होती हैं। यकीन उम्मीद रखती हूँ कि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।